पालम में वेरी अनहेल्दी AQI है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है क्लियरली वेरी अनहेल्दी। पूर्व डिप्टी मेयर और सारनगर के पूर्व पार्षद कुलदीप सोलंकी लोगों में मास्क का वितरण कर रहे हैं। हमारी दिल्ली सरकार केजरीवाल की देन, जो दिल्ली के लोगों को वो अपनी खांसी तो ठीक कर गए, लेकिन दिल्ली को खांसता हुआ छोड़ के जाने वाले हैं। उसी को लेकर ये एक अभियान चलाया है। बहुत दिक्कत हो रही है। अब बच्चों की तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, इसी वजह से सांस में भी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, बच्चों को घर से निकलना भारी हो गया है। ये जो एक्चुअली जो काम है ये केजरीवाल सरकार का है, जो कि बिल्कुल नाकाम है, फेलियर सरकार है। इतना पॉल्यूशन है क्योंकि आंखों में इतनी जलन हो रही है, सर इतना भारी हो रहा है कि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से कुलदीप जी ने मतलब ये अभियान चलाया, इसको धन्यवाद बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने के बावजूद भी एयर क्वालिटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और आसमान में आप देखेंगे तो पॉल्यूशन की एक चादर बिछी हुई है। कैमरामैन से कहूँगा आसमान में दिखाए। पॉल्यूशन की एक चादर बिछी हुई है और इस वक्त हम पालम विधानसभा में मौजूद हैं और पालम में वेरी अनहेल्दी AQI है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है क्लियरली वेरी अनहेल्दी, यानी कि जो हम सांस भी ले रहे हैं तो वो भी घातक साबित हो रहा है। न जाने कितनी बीमारियां इस पॉल्यूशन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूर्व डिप्टी मेयर और सारनगर के पूर्व पार्षद कुलदीप सोलंकी लोगों में मास्क का वितरण कर रहे हैं और सभी लोगों को अपने हाथों से मास्क पहना रहे हैं ताकि कम से कम पालम की जनता सुरक्षित रह सके इस पॉल्यूशन से। और आप देख सकते हैं कि कुलदीप सोलंकी के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो इनके सहयोगी हैं, वो लगातार मास्क का वितरण कर रहे हैं ताकि पालम की जनता को इस पॉल्यूशन से बचाया जा सके। सर, आज आप मास्क बांट रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत आप देख रहे हो, चारों तरफ वातावरण क्या हाल है। हमारी दिल्ली सरकार केजरीवाल की देन, जो दिल्ली के लोगों को वो अपनी खांसी तो ठीक कर गए, लेकिन दिल्ली को खांसता हुआ छोड़ के जाने वाले हैं। उसी को लेकर ये एक अभियान चलाया है कि भाई जागरूक रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। अब मेरे तो आपके चैनल से के थ्रू में एक सबसे संदेश भी है कि अपने बच्चों को आप घर पे रखें, विशेष तौर पे ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। आंखों पे चश्मा लगा के रखें, नहीं तो अपने मुंह आंखों को साफ़ करते रहें। नहीं तो ये लोगों को उल्टी भी आ रही है, दस्त भी आ रहा है और सर दर्द है बहुत ज़्यादा। आप मेरी आंखें भी देख रहे होंगे कि आंखें कैसी जल रही हैं। तो ये एक अभियान चलाया कि भाई आप जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। ये केजरीवाल की देन है, इसको ज़रा संभाल के रखना पड़ेगा, सजो के रखना पड़ेगा, समय पे याद रखना पड़ेगा। अब ये हर साल पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना के पॉल्यूशन घट रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जमुना को साफ़ कर रहे हैं, लेकिन जीरो काम, 0/0। इस आदमी को एक एहसास कराना है, आज देखो तुमने दिल्ली को क्या दिया है। इसी को अभियान को लेकर ये काम किया। आज कितने लोगों में आप मास्क का वितरण कर रहे हैं? करीबन 400 मास्क यहाँ से वितरण किए हुए। ये अभियान लगातार चलाएंगे, हम इसको लगातार चलाएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या सर्वे आपका कह रहा है? नहीं, इसके विधानसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हर साल हम प्रयास करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, रोडों की सफाई को, पानी को छिड़काव को, जो कुछ हो सकता है हम अपने माध्यम से सामाजिक तौर से जो कुछ हो सकता है वो करते हैं। तो बिल्कुल एयर क्वालिटी लगातार ख़राब होती जा रही है और ग्रैप 4 लागू होने के बावजूद भी पॉल्यूशन के स्तर में कुछ खास गिरावट नज़र नहीं आ रही है। क्या नाम है सर आपका? ब्रिजमोहन शर्मा। क्या कहना चाहेंगे, क्या सांस लेना मुश्किल हो रहा है कि लगातार मास्क पहन? सांस में भी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, बच्चों को घर से निकलना भारी हो गया है, पॉल्यूशन से दुर्गति हुई पड़ी है। ये तो भाई साहब का अभियान चलाया हुआ है, हम साथ आएँ। अच्छा, जितना बटे और बांटेंगे, यही कोशिश करेंगे। कितनी परेशानी हो रही है सर? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। डे बाय डे जो AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है। कल का साथ 400 से 430 या 433 के लगभग जो एक पहुंच गया है और दिल्ली की बुरी हालत है। प्रदूषण का कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। पर ये अपने केजरीवाल सरकार की तरफ से सर काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, और ये ऐसा होना भी चाहिए ताकि कुछ तो कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, आपस के अंदर मिल करके भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअली जो काम है ये केजरीवाल सरकार का है, जो कि बिल्कुल नाकाम है, फेलियर सरकार है। इसको तो मैं बताता हूँ कि एकदम से उसको तो इस्तीफा दे करके और अपनी सरकार को बर्खास्त कर लेना चाहिए। इसको क्या कहेंगे सर? केजरीवाल सरकार लगातार कहती है कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने में लगे हुए हैं और यहाँ पर तो सांस भी नहीं लिया जा रहा।
बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। इतनी दूषित हवा है कि इससे जो है ना बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इसका जो है कोई समाधान अभी तक केजरीवाल साहब ने नहीं निकाला है और ये उनकी बहुत बड़ी जो है भूल समझो। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो मास्क बंटवा रहे हैं और साथ ही खुद भी मास्क पहने हुए हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल हो रहा है सांस लेना यहाँ पर, और आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है, क्या वजह? मास्क एक्चुअली में इसलिए लगा रखा है क्योंकि देखिए इतना पॉल्यूशन है, क्योंकि आँखों में इतनी जलन हो रही है, सर इतना भारी हो रहा है, बाहर निकलना इतना मुश्किल है, सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए ये कुलदीप भाई साहब के साथ हम लोग आए थे। ये अभियान मास्क बांटने का अभियान था ताकि और लोग बचे रहें इन सब चीज़ों से। बाहर निकलना बहुत दो तीन दिन से सर हमारे में तो सिर में दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है और मतलब गले में भी ऐसी खराशी हो रही है कि पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से कुलदीप जी ने मतलब ये अभियान चलाया, इसको धन्यवाद बोलते हैं। और मतलब बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा परेशानी है इसकी, तो थोड़ा मतलब ध्यान से रखना हमारा कुलदीप जी का। क्या कहेंगे मैडम, कितना मुश्किल हो रहा है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं, महिलाओं को काम से बाहर भी निकलना पड़ रहा है। हाँ, तो बहुत दिक्कत हो रही है। अब बच्चों की तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है इसी वजह से, और बुजुर्गों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं आ रहा उन लोगों को। इसीलिए हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा पोल्यूशन से बचा जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम मान सिंह है। बड़ा टाइट मास्क लगा रखा है। हाँ बिल्कुल, आपको पता है कि आज केजरीवाल सरकार ने 10 साल होने के जा रहे हैं, ये दिल्ली की जनता को इतना बड़ा धोखा दिया है। और पहली बार तो मैं इंडिया 24 का धन्यवाद करता हूँ कि इस पालम क्षेत्र की जनता के और जहाँ की जनता की समस्याओं को बार बार अब इस चीज़ को दिखाते रहते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार जब से, आज हम डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी जी के यहाँ खड़े हुए हैं, 2 बार हमारे निगम पार्षद रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर की पालम क्षेत्र के अंदर समाज सेवा के कारण वो सेवाएं करते रहते हैं। लेकिन आज उन्होंने ये प्रण लिया कि दिल्ली की जनता को निजात दिलाने के लिए हम रोड पे आएंगे और केजरीवाल सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। आपको बता दें कि एक वक्त था दिल्ली की जनता अच्छी सांस लेती थी लेकिन केजरीवाल खांसते थे, लेकिन आज केजरीवाल अच्छी सांस ले रहे हैं और दिल्ली की जनता खांस रही है। और आप ऊपर आसमान में देखेंगे पूरा आपको पॉल्यूशन की चादर नज़र आएगी। वहाँ एक झंडा हुआ करता था, वो तो हट गया है। आप ये मत सोचना कि वो भी नज़र नहीं आ रहा है। और आप लोगों को देखिए, लगातार आवाजाही बनी हुई है और लोगों में लगातार मास्क बांटे जा रहे हैं। कुलदीप सोलंकी आज मास्क वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से नेता अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह प्रदूषण से लोगों को बचाया जाए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।